हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद बनाए गए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सूत्रस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, छोटा अंडमान, बड़ा निकोबार या फिर कार निकोबार। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणी सुदूरस्थ बिंदु है और ये पड़ता है बड़ा निकोबार में। कहाँ पे? तो ये बड़ा निकोबार में पड़ता है। और अगर भारत की मुख्य भूमि के बिंदु की बात आती है किसकी? तो मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि का जो बिंदु है भारत का, तो वो पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है? तो कन्याकुमारी में पड़ता है। कन्याकुमारी में पड़ता है। और अगर उत्तरी बिंदु की बात आए तो उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल। इंदिरा क्या है? कोल। और दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और किबिथु पूर्वी बिंदु। किबिथु। जबकि पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। गुहार मोती। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जुरदन मुख का निर्माण करती है? तो जुरदन मुख का निर्माण जो है वो कौन सी करती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो कौन सी नदी जुरदन मुख का निर्माण करती है? तो जुरदन मुख का निर्माण जो है वो नर्मदा नदी करती है, ताप्ती नदी करती है। कौन सी? और ताप्ती नदी करती है। क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और महानदियाँ नहीं करती हैं। और ये जो है किस तरफ बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। किधर? तो पश्चिम की ओर ये बहती हैं। और ये तो ये और ये सब किधर बहती हैं? तो ये पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। जबकि नर्मदा और महानदी ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? तो ये अरब सागर में। कहाँ पे गिरती हैं? तो ये अरब सागर में गिरती हैं और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। किसे? तो ये भ्रंश घाटी से होकर, कहाँ से? तो भ्रंश घाटी से होकर जो है ये बहती हैं। थोड़ी अगर पेन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत नहीं है, तो बस मेरे से आवाज़ हो रही है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना हो, लेकिन फिर भी हो रही है। शिवालय श्रेणी का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? तो शिवालय श्रेणी का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? तो पैलियोजोइक काल, मेसोजोइक काल, सेनोजोइक या फिर प्री कैम्ब्रियन। तो आंसर बताइए जल्दी। किस काल में जो है इसका निर्माण हुआ है शिवालिक श्रेणी का? तो सैन्योजोइक काल। सैन्योजोइक काल में जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण जैसे कि पहले ट्रांस हिमालय बनता है, फिर बृहत हिमालय और सबसे नीचे जो आता है वो आता है शिवालिक हिमालय। प्री कैम्ब्रियन काल, तो इसमें ये सबसे पुराने पर्वत होते हैं। और अरावली का जो निर्माण है वो किस में हुआ है? तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। किस में हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो है अरावली का निर्माण हुआ है। और शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिणी और नवीनतम श्रेणी है। शिवालय या शिवालिक श्रेणी, तो ये हिमालय की सबसे कैसी नवीनतम, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी या फिर इलायची पहाड़ी। तो किस पर्वत श्रृंखला का अनाईमुडी हिस्सा है? तो अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का जो है हिस्सा है। किसका? अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है। और नीलगिरी की बात की जाए तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी है? तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा है, जो कि 2600 कितनी? तो 2637 इसकी ऊंचाई है। और अगर अनाईमुडी की इसकी बात की जाए तो अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो 2695 है। ज़्यादा इनके बीच अंतर नहीं है। 2695 मीटर है इसकी जो ऊंचाई है। और पालनी पहाड़ी, तो यहाँ पालनी पहाड़ी जो है ये कहाँ पे पड़ती है? तो पालनी पहाड़ी जो है वो पड़ती है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तमिलनाडु। और कोडाई कनाल जो है वो यहीं पर है। क्या? कोडाई कनाल।
तो कोडाईकनाल यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानिशराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मानिशराम जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो, खासी, जैंतिया या फिर मिकिर? तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है खासी पहाड़ी पर स्थित। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मानिशराम में होती है, जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये मेघालय में पड़ती हैं। कहाँ पे? तो ये मेघालय में पड़ती हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है और यह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? और रेगुर मिट्टी का नाम भी बताना है दूसरा, तो देख लेते हैं, लाल मिट्टी, जूट, काली मिट्टी, कपास, जलोढ़ मिट्टी, गेहूं और लेटेराइट मिट्टी, चाय। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा जो नाम है वो क्या है? तो वो है काली मिट्टी और ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो कहाँ पे हुआ है? गंगा मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। कहाँ पे? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि जो जलोढ़ बह बहकर आ रहा है, नदियों के द्वारा लाया गया, उसी के वहाँ पे इकट्ठा हो जाने से निर्माण हुआ है। और यह कृषि के लिए, यानी कि गेहूं के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए, गेहूं गन्ना सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी बताई जाती है। लेटराइट मिट्टी में फसलें नहीं उगती हैं। क्या नहीं होता? लेटराइट में जो है फसलें बहुत कम उगती है, मतलब चाय, काजू इस प्रकार की ये उपयुक्त है, लेकिन गेहूं गन्ना के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी, भद्रा नदी, यमुना नदी या फिर साबरमती नदी? तो किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है किस नदी को? तो दामोदर नदी को। और भद्रा नदी, तो भद्रा नदी पड़ती है कर्नाटक में। कर्नाटक की ये बहुत एक महत्वपूर्ण नदी है, कर्नाटक की। और अगर यमुना की बात की जाए तो ये भारत की सेकंड सबसे प्रदूषित नदी है। सेकंड प्रदूषित नदी है, सेकंड प्रदूषित नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से, किससे? श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? देख लेते हैं, नाथुला, जोजिला, सिपकिला या फिर जेलेपला? तो जल्दी से आंसर बताइए। नाथुला, जोजिला, सिपकिला या फिर जेलेपला? तो कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है वो जोड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। और अगर नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम। सिक्किम में कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। सॉरी, गलत लिखा गया। तो ये कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। नाथुला सिक्किम में है। और सिपकिला कहाँ पे है? तो सिपकिला है हिमाचल प्रदेश। मैं एचपी लिख रही हूँ, समझ जाना, हिमाचल प्रदेश। और जेलेपला कहाँ पे पड़ता है? तो जेलेपला सिक्किम, ये भी पड़ता है कहाँ पे? तो सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। और जोजिला की अगर बात की जाए तो जोजिला कश्मीर घाटी लद्दाख में, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, पेरियार या फिर साइलेंट वैली? तो बताइए जल्दी, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जो जलाशय है वो भारत के इंदिरा गांधी अन्नामलाई इसमें स्थित है। कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थित है। ठीक। और ये कहाँ पे? तो तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है? केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात? तो पालघाट दर्रा किस किस को जो है जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई किस किस के? तो नीलगिरी
नीलगिरी व अन्नामलाई किस किस के मध्य पड़ता है? तो विशेष रूप से जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर सतलज? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है चिनाब नदी। किस नदी पर है बगलिहार जल विद्युत परियोजना? तो ये चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है, चिनाब नदी पर। और यहाँ पर और भी परियोजनाएं कौन कौन सी? तो सलाल और कौन सी? सलाल और दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन भी यहीं पर पड़ता है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है डंकन पास किनके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है वो किनके बीच स्थित है? मिनिकॉय और अमीन बीवी, दक्षिण अनमार और छोटा अनमार, लिटिल अनमार और कार निकोबार, उत्तरी अनमार और मध्य अनमार? तो जल्दी से आंसर दीजिए। डंकन पास जो है वो किसके मध्य पड़ता है? तो डंकन पास पड़ता है दक्षिणी अनमार और छोटा अनमार के मध्य। डंकन पास किसके मध्य पड़ता है? छोटा अनमार, दक्षिण अनमार और छोटा अनमार के मध्य पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मैंग्रोव वन का गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर ओडिशा में? तो मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे पड़ता है? तो मैंग्रोव वन जो है सर्वाधिक कहाँ पे पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जहाँ पर। गंगा मैं लिख ही देती हूँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। कहाँ पे? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसको सुंदरवन डेल्टा क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्या है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा कैसा? डेल्टा कह रही हूँ, मैंग्रोव क्षेत्र है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? मैंग्रोव क्षेत्र, मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और चंबल नदी? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो बनाई गई है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। और ये गुजरात में, कहाँ पे? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ पे पड़ती है? तो ये गुजरात में स्थित है। और ये लाभ किस किस को पहुंचाती है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है लाभ किस किस को पहुंचाती है? तो एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और वैगई नदी? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक और लाल सागर और भूमध्य सागर? तो पनामा नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है? तो पनामा नहर
अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, जहाँ पे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे इधर पैसिफिक ओशियन पड़ता है और इधर अटलांटिक पड़ता है, और इन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पनामा नहर निकल रही है और ये इन दोनों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो है वो किस द्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर दक्षिण अमेरिका? तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो किस द्वीप में पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका में पड़ता है। और गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? तो ये एशिया में पड़ता है, लेकिन चीन में। गोबी, ठीक, एशिया, चीन के मंगोलिया वाले भाग में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? चीन के मंगोलिया वाले भाग में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? तो ओजोन परत किस परत, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी इसमें होती हैं। कैसी? इसमें होती हैं मौसम से संबंधित घटनाएं। मौसम से संबंधित सभी जो घटनाएं हैं, सभी घटनाएं क्या होती हैं? तो मौसम से संबंधित सभी जो घटनाएं हैं वो इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में, यानी कि वर्षा, बादल बनना, समताप मंडल। तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो यूवी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? किरणों को रोकती है, जो हमारी उनसे रक्षा करती है। हमारे यूवी किरणें अगर डायरेक्ट चपरा के लगे तो उनसे क्या, स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो इन किरणों को ये रोकती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ये रोकती है। और मध्य मंडल तो सबसे कम तापमान वाली परत है। मध्य मंडल सबसे कम तापमान वाली, कैसी? सबसे कम तापमान वाली परत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? कैसी ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, लैब्राडोर या फिर ब्राज़ील धारा? तो ठंडी जलधारा कौन सी है? तो कौन सी जो है वो ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, लैब्राडोर, ब्राज़ील धारा? जल्दी बताइए कौन सी धारा जो है वो ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो वो है लैब्राडोर। कैसी? लैब्राडोर। जबकि गल्फ स्ट्रीम और ये दोनों ही कैसी हैं? ये गर्म जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा क्या है? ये गर्म है, गर्म जलधाराएं हैं। और लैब्राडोर ध्रुवों की तरफ से, किधर से? ध्रुवों की तरफ से आने वाली, ध्रुवों की तरफ से आने वाली ठंडी धारा है लैब्राडोर। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, हिंद महासागर और हिंद महासागर। तो कहाँ पर है? तो ये है, तो कहाँ पर है ग्रैंड बैंक? तो ग्रैंड बैंक है उत्तरी अटलांटिक। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक। कहाँ पर है? तो उत्तरी अटलांटिक। और चलिए आज की क्लास में सिर्फ 20 क्वेश्चन को ही रखते हैं। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।